जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2023 दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। और दीपावली के इस पावन पर्व पर आप किस प्रकार से किसी भी शाबर मंत्र को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हैं, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इस विधि को फॉलो करते हैं तो। जो मैं आपको विधि बताने वाला हूँ, ये विधि बहुत ज़्यादा सिद्धिप्रद है। और इस विधि का अगर आप सही से पालन करते हैं और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आप किसी भी शाबर मंत्र का जाप करते हैं दिवाली वाले दिन, तो निश्चित रूप से आपका वो मंत्र 100% सिद्ध होता ही होता है। बस आपको मंत्र का जाप करना होता है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होती है। देखिए दोस्तों, होली का पर्व हो गया, दिवाली का पर्व हो गया, ग्रहण काल हो गया, नवरात्र हो गया, शिवरात्रि हो गई। ये जो पर्व होते हैं, ये जो समय होता है, ये सिद्ध समय होता है। और ऐसे समय में आप किसी भी मंत्र को, किसी भी तंत्र को, किसी भी यंत्र को जगा सकते हैं। अगर आपके पास में गुरु हैं या नहीं है तो भी आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो दिवाली की रात होती है ये अमावस की रात होती है और ये सबसे बड़ी अमावस कही जाती है। इस अमावस की रात में किया गया कोई भी प्रयोग, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी हवन, कोई भी यंत्र सिद्ध होता ही होता है। इसमें ज़रा सा भी संशय करने वाली बात नहीं है। अगर आपने गुरु नहीं भी बना रखे तो भी आप किसी भी मंत्र को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। बस आपके पास में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, मंत्र को सिद्ध करने की विधि होनी चाहिए, आपको शक्ति का भोग पता होना चाहिए और कैसे आपको जप करना है, कैसे आपको हवन करना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। शाबर मंत्र जो होते हैं वो पहले से ही सिद्ध माने जाते हैं। ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं और भगवान शंकर ने केवल इन्हीं मंत्रों को कीलित नहीं किया है, बाकी सभी मंत्र भगवान शंकर के द्वारा कीलित हैं। इसी कारण से शाबर मंत्रों का जाप करने पर हमें बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ तक कि आपने बहुत सारे ओझा सोका भगत देखे होंगे जो आपको झाड़ा लगा देते हैं, आपके ऊपर की भूत बाधा को ख़त्म कर देते हैं, आपका संकट काट देते हैं, आपके ऊपर आरी शक्ति को उजागर कर देते हैं या शक्ति को बांध देते हैं। ये सारे कार्य वो शाबर मंत्रों के ज़रिए ही करते हैं और इसी कारण से करते हैं क्योंकि ये मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। 2-4 दिन जाप करने पर ही इनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। किसी किसी मंत्र में 11 दिन की या 21 दिन की साधना होती है, लेकिन ज़्यादातर मंत्र ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में सिद्ध हो जाते हैं। और जो दीपावली का समय होता है इसका इंतज़ार तो ओझा सोका भगत, तांत्रिक, अघोरी, फक्कड़ और जो भी सेवड़े, जो भी इस लाइन के लोग हैं वो सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इस समय का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये होता ही ऐसा समय है। तो दिवाली की रात को आप सभी लोग खाली ना जाने दें, कोई ना कोई मंत्र अपना अवश्य ही आप सिद्ध करें। तो आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो में केवल शाबर मंत्रों की जानकारी दूंगा। बाकी के वैदिक मंत्रों को आप वैदिक मंत्रों को आपको कैसे सिद्ध करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा अलग से वीडियो बना करके। तो इस वीडियो में केवल शाबर मंत्रों की जानकारी आपको दूंगा, कैसे आपको इनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो जो जाप किया जाएगा वो रात्रि काल में जाप किया जाएगा। ठीक है, रात्रि काल में कम से कम 8 बजे के बाद में आपको मंत्र का जाप करना है शाबर। अब बात यह आती है कि आप कितने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, दिवाली की रात में आप कई मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, 2 मंत्र, 3 मंत्र या 5 मंत्र भी आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कौन से मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है, जो झाड़े के मंत्र होते हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया है, शरीर दर्द हो गया, या भूत को भगाने का हो गया, भूत को बांधने का हो गया, नज़र झाड़ने का मंत्र हो गया, टोना झाड़ने का मंत्र हो गया, बवासीर झाड़ने का मंत्र हो गया, या फिर किसी को और कोई समस्या है, पेट की दिक्कत है, उसको दूर करने का मंत्र हो गया। तो ये सारे मंत्र झाड़े के मंत्र कहलाते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती, इनको आप ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनको ऐसा नहीं है कि जो कोई भगत है तो वही इन मंत्रों को सिद्ध कर पाएगा।
कोई भी आम गृहस्थ व्यक्ति भी इन मंत्रों को सिद्ध कर सकता है अपने डेली रूटीन में। कभी दिक्कत परेशानी किसी को है तो वो झाड़ा लगा करके अपने परिवार के लोगों का इलाज समाधान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि शक्ति सिद्धि की। एक होता है झाड़े का मंत्र हो गया किसी कार्य को करने हेतु, एक होता है कि जो देवी देवता होते हैं उनको सिद्ध करने का मंत्र होता है। तो वो जो मंत्र होते हैं उनमें केवल एक ही शक्ति की साधना करी जाती है पूरी रात्रि काल में। ठीक है, अब मान लीजिए आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं या हनुमान जी की सिद्धि आप करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा कि केवल आप हनुमान जी की सिद्धि ही करेंगे, केवल आप हनुमान जी के ही मंत्र का जाप करेंगे और कोई भी मंत्र आपको नहीं जपना है, नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ना ही आपका दूसरा मंत्र सिद्ध होगा और ना ही आपका पहला मंत्र सिद्ध होगा। इसलिए आपको निर्णय करना है कि आप किस तरह के मंत्रों को सिद्ध करने हैं दिवाली की रात में। अगर जो किसी शक्ति को सिद्ध करने का कर रहे हैं तो केवल उसी शक्ति की साधना आपको करनी है, और अगर आप झाड़े के मंत्र कर रहे हैं तो आप 2 3 4 मंत्र एक ही बार में सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं साधना की कि कैसे आपको साधना सिद्ध करनी है, मंत्र कैसे आपको जगाना है। तो जो झाड़े के मंत्र होते हैं दोस्तों, इन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है रात्रि काल में। आपको करना क्या होगा कि आपके पास में रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला आपको लेनी है और जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में 108 बार आपको हवन कर देना है, तो झाड़े वाले मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि मान लो जो झाड़े का मंत्र है वो हनुमान जी का है, जैसे कि एक सुरक्षा का मंत्र आता है, ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वर कुंजी, ब्रह्म का ताला मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है और ये रक्षा करता है। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको हनुमान जी को भोग लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा करके, मीठे पान का भोग लगा करके हनुमान जी को कम से कम, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम देवता को भोग जरूर आपको देना है और अच्छा भोग देना है। ये नहीं कि आप कुछ भी चढ़ा दे रहे हो, मिश्री चढ़ा दे रहे हो, चलो वो तो एक अलग बात हो गई है कि मान लो आपका सामर्थ्य नहीं है या आप इस लायक नहीं हो कि आप हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू भी ना चढ़ा सको, तो वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है तो आप अच्छा भोग देवता को लगाइए। उससे क्या होता है कि देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि देखिए देवी देवताओं से तो कोई भी चीज़ नहीं छुपी है। वो जानते हैं कि आपकी औकात कितनी है, आपकी हैसियत कितनी है, आप क्या दे सकते हो और आप क्या नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो हनुमान जी का मंत्र है झाड़े का कोई, तो हनुमान जी को भोग लगाओगे और फिर उसके बाद में रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप आप करोगे 108 बार, और 108 बार ही आपको हवन भी करना है। अब मान लो इसमें आप 2 3 मंत्रों को आप एक साथ सिद्ध कर रहे हो, तो उन सभी मंत्र के देवताओं को आपको अलग अलग भोग लगा देना है। ठीक है, अलग अलग रखा जाएगा सबका भोग। मान लो आप एक मंत्र आप हनुमान जी का कर रहे हो, एक मंत्र आप माँ काली का कर रहे हो, एक मंत्र आप भैरव जी का कर रहे हो, तो तीनों का अलग अलग भोग आपको रखना है। फिर तीनों का मंत्र आपको जप लेना है 108 108 108। फिर उसके बाद में तीनों के मंत्रों से एक ही बार में आपको हवन कर देना है 108 108 108। तो इस तरीके से आपके 3 मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, हवन करने की तो बहुत ही अच्छी विधि मैंने बता रखी है वीडियो बना करके, तो वो वीडियो आप देख लेना। बाकी सिंपल तरीके से भी आप हवन कर सकते हैं घी की आहुति डाल करके, नहीं तो आप केवल जौ, काले तिल और चावल मिला करके भी हवन डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई। अब बात करते हैं देवता की सिद्धि की, कि देवता की सिद्धि कैसे करी जाएगी। देखिए देवता की सिद्धि के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करनी होंगी। उसमें आपको देवी देवताओं को, मान लो आप माता काली का मंत्र सिद्ध कर रहे हो। अब माता काली का मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको माता काली को भोग भी रखना होगा माता काली का। ठीक है, माता काली की भेंट भी रखनी होगी, नारियल, चुन्नी, 16 श्रृंगार और माता काली का प्रसाद, ये रख करके फिर आप माता काली के शाबर मंत्र का जाप करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि माता काली का मंत्र वैसे तो देखिए 108 बार में सिद्ध हो जाता है मंत्र, लेकिन फिर भी मंत्र को अच्छे से हमको जगाना होता है, अच्छे से मंत्र को हमको सिद्ध करना होता है, साधना होता है। तो उसके लिए आप कम से कम 3 माला, 5 माला, 7 माला और या फिर मैक्सिमम आप 11 माला करिए मंत्र की। अगर बड़ा मंत्र है तो आप उसकी कम माला भी कर सकते हैं, अगर छोटा मंत्र है
तो उसकी आप 5, 7 या 11 माला कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर कोई जंजीरे वाला मंत्र है, जो जंजीरा मंत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, कई कई मंत्र तो एक एक पेज के भी होते हैं, तो ऐसे मंत्रों को केवल 108 बार ही जपा जाता है और 108 बार जाप करने से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आप डायरेक्ट हवन करके भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मान लो कोई जंजीरे का मंत्र है तो आप डायरेक्ट उस मंत्र से हवन डालिए, आपका मंत्र तुरंत सिद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से जो झाड़े वाले मंत्र होते हैं उनको भी आप डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं हवन करते हुए भी, ठीक है। 1 माला 2 माला से आप डायरेक्ट हवन करो, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जप करके भी आप हवन कर सकते, तो उससे आपका मंत्र आपके अंदर अंतरात्मा में भी वो मंत्र जागृत होगा और साथ में हवन करके देवता की शक्ति भी जागृत हो जाएगी। तो इसमें अगर आप किसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए मंत्र कर रहे हो तो उसका जाप आपको ज़्यादा करना है और केवल उसी शक्ति की साधना आपको करनी है रात्रि काल में, और फिर आपको हवन भी करना है। मान लो आप 5 माला किसी मंत्र की करते हो, शाबर मंत्र की, तो उसके बाद में कम से कम 1 माला से आपको हवन भी डालना होगा। अगर 3 माला कर रहे हो तो भी 1 माला से कर लेना, 11 माला कर रहे हो, 7 माला कर रहे हो तो भी आप 1 माला से हवन कर लेना। 108 बार हवन पर्याप्त होता है किसी भी मंत्र को सिद्ध करने की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दिवाली की रात में शाबर मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। अब और किसी वीडियो में मैं आपको वैदिक मंत्रों को और तांत्रिक मंत्रों को सिद्ध करने की विधि बताऊंगा दिवाली के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।